Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Today we will revise chapter number 6 of class 8. So firstly tick correct option. Which of the following is an example of spontaneous combustion? Spontaneous जो एकदम से जल जाते हैं. ऑप्शन है बर्निंग ऑफ क्रैकर, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस इन एयर. तो स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल कौन सा है? बर्निंग ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस इन एयर. क्योंकि बर्निंग ऑफ कैंडल देखिए अपने आप नहीं होगा, ये हमें क्या है पहले इसे हीट देनी पड़ेगी तभी इस कैंडल जो है बर्न होगी. मैग्नीशियम रिबन भी नहीं होगा अपने आप और क्रैकर भी अपने आप बर्न नहीं होते. हम क्या करते हैं उसको इग्निशन टेम्परेचर तक रीच कराते हैं तभी वो बर्न होगा, अदरवाइज नहीं होगा. Which of the following is not given out during complete combustion? Complete combustion में कौन सी गैस रिलीज नहीं होती? देखिए हीट होगी, लाइट होगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कंप्लीट कंबशन में रिलीज नहीं होगी. वो कब होगी? इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी. अ कंबस्टिबल सब्सटेंस डज नॉट बर्न इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. कलर ऑफ कुकिंग गैस मेनली ब्लू ही होता है कुकिंग गैस का कलर. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन लीड टू द डेथ ऑफ पर्सन? कार्बन मोनोऑक्साइड. फायर फाइटिंग ऑपरेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोअरिंग द. वो क्या करते हैं इग्निशन टेम्परेचर को लो कर देते हैं और एयर की सप्लाई को बंद कर देते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. Dash is the rise in the average temperature of the earth atmosphere. Global warming. Polluted air containing sulfuric acid and nitric acid is called acid rain. Complete combustion of wax vapor take place in dash zone of a candle. Outermost. In foam type fire extinguisher, dash is added to the sodium bicarbonate solution to the produce a foam of carbon dioxide. Saponin. Dash is a clean fuel. CNG. डैश हैज ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू. हाइड्रोजन गैस. तो अब है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन. देखिए व्हाट इज मीन्ड बाय कंबशन. कंबशन की इसमें आपको डेफिनेशन ही राइट करनी है जो पेज नंबर 61 पर है. डार्क ब्लैक में आपको कंबशन की डेफिनेशन मिल जाएगी. लेट्स सी. बिफोर सीइंग डेफिनेशन ऑफ कंबशन वी सी दीज 3 क्वेश्चन. नेम एनी 2 सॉलिड फ्यूल wood and coal. What cause the greenhouse effect? ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है? क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. नेम अ लिक्विड फ्यूल दैट इज हाईली इनफ्लेमेबल. पेट्रोल एंड कैरोसिन. तो अब हम देखते हैं कंबशन की डेफिनेशन. This is the definition of combustion: a chemical process in which a substance burns in the presence of oxygen to give off heat and light is called combustion. Right? Short answer type 1 question. Which zone of candle flame is luminous and why? कैंडल का कौन सा जोन ल्यूमिनस है और क्यों है? इसका आंसर पेज नंबर 70 पर है. देखिए पहले तो हम ये राइट कर देंगे कि मिडल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज ल्यूमिनस. तो हम राइट क्या करेंगे? देयर इज नॉट इनफ एयर फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर. द पार्शियल बर्निंग ऑफ द वैक्स वेपर प्रोड्यूस कार्बन पार्टिकल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल बिकम हॉट एंड एमिट येलो लाइट. सो it is the glow of hot carbon particles that make the middle zone of a flame luminous. तो ये हम राइट करेंगे. How is it possible that water can be boiled in a paper cup without burning it? देखिए because water is present in paper cup, paper does not reach to its ignition temperature. जब तक वाटर प्रेजेंट है पेपर कप में तो पेपर जो है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाएगा. सो वाटर कैन बी बॉइल्ड इन ए पेपर कप विदाउट बर्निंग इट. तो वाटर जो है बॉयल हो सकता है लेकिन पेपर बर्न नहीं होगा. देखिए आगे. व्हाट आर कंबस्टिबल एंड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. तो कंबस्टिबल और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या है?
देखिए कंबस्टिबल सब्सटेंस मीन्स एक टाइप से हमने इनमें डिफरेंस ही लिखना है, तो हम क्या करेंगे, डेफिनेशन ही राइट कर देते हैं इनकी। द सब्सटेंस दैट बर्न इजीली इन एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो इजीली बर्न हो जाते हैं एयर में और हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। पहले आप क्या करोगे, कंबस्टिबल सब्सटेंस की हेडिंग बनाकर राइट करोगे, फिर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की हेडिंग बनाकर उसकी डेफिनेशन राइट करोगे। तो दोनों की हेडिंग बनाकर हमें डेफिनेशन ही राइट करनी है बस। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस पेज नंबर 67 पर है। देखिए, द सब्सटेंस दैट हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। मीन्स जो इजीली फ्लेम को कैच कर लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय फ्लेम, व्हाट इज मीन्ड बाय इग्निशन टेम्परेचर, डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू, व्हाट इज मीन्ड बाय स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये सभी डेफिनेशन है। वन बाय वन हम इन सब की डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्लेम की, इग्निशन टेम्परेचर, कैलोरीफिक वैल्यू और स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 65 पर चलते हैं, फिर 66 पर, 69, 72। देखिए, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस कंबशन व्हेन ए कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट, इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे व्हाइट फॉस्फोरस का एग्जांपल है, वो अपने आप ही एयर में बर्न हो जाता है। The lowest temperature to which a substance must be heated to catch fire and start burning is called its ignition temperature। मीन्स ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस बर्न होने लगता है, उस टेम्परेचर को हम उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्लेम की डेफिनेशन। अ फ्लेम इज ए रीजन वेयर कंबशन ऑफ ए फ्यूल टेक प्लेस टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। मतलब कि फ्लेम क्या है, एक ऐसा रीजन है जहाँ कंबशन होगा किसी भी फ्यूल का और क्या करेगा, हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है कैलोरीफिक वैल्यू। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। कि हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है कंप्लीट कंबशन पे 1 kg फ्यूल के कंप्लीट कंबशन से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। तो शॉर्ट आंसर टाइप 1 हो गए। तो अब हम देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन। तो व्हाई इज एन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ए फ्यूल मोर हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग। देखिए, जब किसी भी सब्सटेंस का इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है तो वो क्या करेगी, वो हमारे लिए हार्मफुल है। अगर वो ब्रीथिंग में हमारे अंदर जा रही है और कंटिन्यू जाती रही तो उससे क्या होता है, किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। तो इसीलिए क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन हमारे लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट देखिए, नितिका एक बुक को पढ़ रही है अपनी बालकोनी में। उसने ऑब्जर्व किया कि उसके नेबर हाउस में किचन में आग लग गई है, तो वो क्या करेगी। ठीक है, उसने क्या किया, फायर एक्सटिंग्विशर को कॉल किया। ठीक है, तो वाई डू यू थिंक नितिका यूज द फायर एक्सटिंग्विशर नॉट वाटर। तो उसने वाटर को यूज क्यों नहीं किया, फायर एक्सटिंग्विशर को क्यों किया। देखिए क्यों किया, क्योंकि जो फायर है वो कैरोसिन ऑयल से लगी है। तो कैरोसिन ऑयल क्या है, हैवी है, और वाटर क्या है, हैवी, और कैरोसिन ऑयल क्या है, लाइटर। तो अगर हम वाटर भी डालते हैं उसके अंदर तो वाटर नीचे बैठ जाएगा और कैरोसिन ऑयल ऊपर ऊपर उसकी सरफेस पे रहेगा, जिससे जो है फायर वो कंटिन्यू रहेगी बट एक्सटिंग्विश नहीं होगी। तो इसीलिए क्या करना है, हमने फायर एक्सटिंग्विशर को ही ऑन करना है, वाटर को नहीं डालना। विच वैल्यू इज शोन बाय नितिका, वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी मीन्स उसकी इंसानियत की भावना को शो करती है। ब्रीफली डिस्क्राइब द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ ए सब्सटेंस। देखिए, किसी भी सब्सटेंस के कंबशन के लिए क्या होना जरूरी है। सबसे पहले तो कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, उसके बाद इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, ये दो तो है ही।
और ये आपको कंडीशन पेज नंबर 66 पर मिलेंगी, तो आप राइट कर लेना और लर्न कर लेना। नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्बस्टिबल एंड combustion एंड डिफाइन एनी 2 टाइप्स। डिफरेंट टाइप ऑफ कम्बस्शन, स्पॉन्टेनियस कम्बस्शन, अभी हमने रीड किया था कि स्पॉन्टेनियस कम्बस्शन जिसमें अपने आप से ही आग लग जाती है, कोई भी 2 टाइप आपने एक्सप्लेन करने हैं। राइट तो सारे करने हैं, एक्सप्लेन आपने 2 टाइप करने हैं, तो आप पेज नंबर 65 से कर सकते हो। हाउ आर कम्बस्टिबल सब्सटेंस डिफरेंट फ्रॉम नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस। देखिए कम्बस्टिबल सब्सटेंस कैसे क्या होते हैं। देखिए कम्बस्टिबल सब्सटेंस तो वो हैं जो बर्न हो जाते हैं इजीली एयर में, हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस वो हो जाते हैं जो डोंट बर्न इन एयर, ठीक है, वो नॉन कम्बस्टिबल हो गए। बस यही आपको डेफिनेशन बतानी है यहाँ से, ये कम्बस्टिबल और ये नॉन कम्बस्टिबल। अभी टाइप ऑफ कम्बस्शन का हमने क्वेश्चन देखा था। रैपिड कम्बस्शन कोई भी आप 2 राइट कर सकते हो, 2 ही एक्सप्लेन करने हैं। स्पॉन्टेनियस कम्बस्शन, एक्सप्लोजन, बट आपको एक्सप्लेन 2 ही करने हैं। कंडीशन वाला भी देखा था, क्या होना चाहिए, कम्बस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। स्पॉटर फॉर कम्बस्शन मीन्स जैसे फायर के लिए कम्बस्शन के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की, तो स्पॉटर का होना जरूरी है और इग्निशन टेम्परेचर का होना जरूरी है। ये 3 कंडीशन है। नेक्स्ट है राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक आपको राइट करनी है, पेज नंबर 72 पर है। देखिए दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल। आप कोई भी 3 या 4 इसकी कैरेक्टरिस्टिक राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट जोन ऑफ ए कैंडल। देखिए जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम, पहले इनर मोस्ट जोन थोड़ी सी 1-2 लाइन आप राइट कर देना। मिडल जोन, इसमें भी 1-2 इसकी इम्पोर्टेंट लाइन बता सकते हो। आउटर मोस्ट जोन, इसकी भी आप 1-2 इम्पोर्टेंट लाइन राइट कर सकते हो। देखिए वाई कैन नॉट वी यूज वाटर फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर एट पेट्रोल पंप। मतलब पेट्रोल पंप पे फायर लगी है तो हम वाटर का यूज क्यों नहीं कर सकते। वही रीजन है जो हमने यहाँ देखा था, क्योंकि जो पेट्रोल है वो हैवियर है, सॉरी लाइटर है, और जो वाटर है वो हैवी है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और पेट्रोल जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगेगा, तो जिसकी वजह से जो फायर है वो एक्सटिंक्श नहीं होगी, वो फायर क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। और वहाँ पे किस टाइप की अरेंजमेंट होती है, फायर एक्सटिंक्शर होते हैं वहाँ पर, ठीक है। हाउ डज द बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर दैट कंटेन्स सम फॉस्फोरस, सल्फर एंड मैग्नीशियम अलोंग विद अदर केमिकल कैन पोल्यूट आवर एनवायरमेंट। यस, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनकम्प्लीट कम्बशन होगा। इनकम्प्लीट कम्बशन होगा तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी, जो क्या करेंगे, हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट करेंगे। नेक्स्ट है प्रैक्टिस स्किल। विच ऑफ दीज विल कैच फायर इजीली एंड वाई। ग्रीन लीव्स हैं तो ये तो वेट होंगे, तो इसमें ये इजीली फायर को कैच नहीं करेंगे। ड्राई लीव जो है वो इजीली फायर को कैच कर लेंगे। ये पीस ऑफ पेपर या पीस ऑफ वुड। पीस ऑफ पेपर ऑब्वियस है क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर कम है और वुड का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है। What will you observe on bringing lighted matchstick near the end of the glass tube held at the inner zone of a candle flame? What can you conclude from your observation? अगर आप एक मैच स्टिक को ग्लास ट्यूब हेल्ड के पास ला रहे हो, मीन्स इनर जोन के पास, ठीक है, इनर जोन है। अभी हमने पढ़ा था कि इनर जोन में क्या होता है, यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ इनर जोन जो है वो लीस्ट हॉट रीजन है और कोई भी कम्बशन वहां पर नहीं होता, ठीक है। वहां ऑक्सीजन की भी क्या है, कमी होती है, तो इट अपीयर ब्लैक्स, जिसकी वजह से ये ब्लैक दिखाई देता है। आंसर ये है कि अगर हम मैच स्टिक को पास लाते हैं तो क्या होगा, जो वेपर है वो फायर को कैच कर लेंगे और टीनी फ्लेम के साथ बर्न करेंगे एट द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। ये आंसर है उसका, राइट, पेज नंबर 70 पर। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ। तो आप लोग लेसन नंबर 6 की कंप्लीट एक्सरसाइज, क्या नेम है इसका, कंबशन, ठीक है, इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट क्वेश्चन लर्न करेंगे। और जिन भी स्टूडेंट ने अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए वो अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।